सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने हिंदू विवाह क्या है और उसकी विशेषताओं को देखा था। आज हम हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में उसे समझेंगे। हिंदू विवाह को वास्तव में धार्मिक संस्कार माना जाता है। यह हमारे विवाह के उद्देश्यों एवं स्वरूपों का हम जब अवलोकन करते हैं तब भी हमें पता चलता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। कपाड़िया ने लिखा है, हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये पवित्र समझा जाता है क्योंकि ये तभी पूर्ण होता है जबकि ये पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किए जाते हैं। संस्कार का तात्पर्य है व्यक्ति का शुद्धिकरण करना। हमारे जीवन में 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। उनमें विवाह संस्कार भी एक संस्कार के रूप में समझा जाता है। विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का एक द्वार माना गया है और इसलिए दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि एक परिवार की स्थापना करने के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया है। अब हम वह विशेषताएं देखेंगे जिनसे कि यह स्पष्ट होगा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। सबसे पहले है विवाह का धार्मिक आधार। यदि हम विवाह के उद्देश्यों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें धर्म की प्रधानता है। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना आवश्यक माना गया है और ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार विवाह प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक धार्मिक कर्तव्य है और इसका दूसरा उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना है, क्योंकि पुत्र ही पिंडदान करता है। पुत्र के द्वारा ही वंश चलता है और तर्पण भी उसी के द्वारा किया जाता है और यह माना जाता है कि उससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है कि विवाह के उद्देश्य इसीलिए एक धार्मिक संस्कार के रूप में दिखे जाते हैं। फिर है विवाह की अविच्छेद्य प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्म में पति पत्नी है अगले जन्म में फिर पति पत्नी बनेंगे और भारतीय धर्मशास्त्रों में तलाक एवं परित्याग का कोई स्थान नहीं है। यह आजन्म रिश्ता माना जाता है। फिर नेक्स्ट है ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश का द्वार भी मानते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति ही अपने 5 ऋणों से 5 यज्ञों को कहता है, 5 ऋण से उऋण होने का जो कार्य करता है वह गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों की पूर्ति भी विवाह द्वारा ही कर सकते हैं और विवाह को मनु स्वर्ग की सीढ़ी बताते हैं। नेक्स्ट है पतिव्रत का आदर्श। एक हिंदू स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पतिव्रत धर्म का पालन करे। इसका मतलब है वह अपने पति के प्रति ही विचार करे और किसी भी परपुरुष के प्रति विचार न करे, चिंतन न करे। अपना सारा जीवन पति के चरणों में बिता दे, उसकी सेवा के लिए कर दे, सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और उसके लिए वह एक ईश्वर के समान है तो वह उसकी आज्ञाओं का पालन करे। यह पतिव्रत का आदर्श प्रारंभ में विद्यमान था, जिसमें कि आज वर्तमान में उस ढंग से नहीं देखा गया और उसमें परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। हिंदू धर्म में पुरुष के लिए 16 संस्कार, लेकिन स्त्री के लिए यह एक उसका मात्र संस्कार के रूप में देखा जाता है और क्योंकि विवाह संस्कार उसके लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। सामान्यतः माना गया है कि पुरुषों का संस्कार के द्वारा ही एक तरह से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उनका शुद्धिकरण होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए इसकी आवश्यकता हिंदू धर्म में नहीं समझी गई और उनके लिए एक ही संस्कार को महत्वपूर्ण माना गया और वह है विवाह संस्कार। पत्नी के संबोधक शब्द। हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्म पत्नी, सधर्मचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली पत्नी ही
पति के धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। मतलब पत्नी को आवश्यक माना गया है पुरुष के लिए सभी यज्ञों को संपन्न करने के लिए, और इसलिए उसके लिए संबोधक शब्द सधर्मचरणी अर्थात धर्म के कार्यों को पूरा करने वाली माना गया है। नेक्स्ट है धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। सारे अनुष्ठान और विधि विधान जो भी किए जाते हैं विवाह के दौरान ही किए जाते हैं, और इन धार्मिक कार्यों के अभाव में विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि हम देखते हैं विवाह जब संपन्न होता है तो होम, हवन, पणिग्रहण, सप्तदी, कन्यादान, अग्निपरिणयन आदि प्रमुख कार्य किए जाते हैं। पणिग्रहण में वर वधू दोनों एक दूसरे का हाथ स्वीकार करते हैं। सप्तदी में 7 कदम साथ चलते हैं। कन्यादान में पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में दे देता है, और दोनों ही अग्नि की साक्षी में अग्नि की परिक्रमा भी करते हैं। इस तरह से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा या विधि के द्वारा ही विवाह कार्य संपन्न किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ब्राह्मणों की उपस्थिति। ब्राह्मणों की उपस्थिति को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है, और किसी कार्य में यदि ब्राह्मण की उपस्थिति उस कार्य की पवित्रता एवं गरिमा को बढ़ाने वाली भी होती है। नेक्स्ट है वेद मंत्रों का उच्चारण। विवाह के समय वैदिक रीति रिवाज का पालन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों को हिंदू में बहुत ही पवित्र माना जाता है, और उनमें जो लिखा है वह ईश्वर के मुख से निकले वाक्य माने जाते हैं। अतः वैदिक मंत्रों के उच्चारण विवाह को धार्मिक संस्कार बनाते हैं। नेक्स्ट है अग्नि की साक्षी। ब्राह्मणों और वेदों की भांति अग्नि को भी पवित्र माना गया है। उसकी साक्षी में ही वर वधू विवाह बंधन में बनते हैं, और साथ ही वर वधू में सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए अग्नि से कई प्रकार की प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान एक तरह से सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, और यह माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार कन्या का दान करता है उसके लिए वह मोक्ष प्राप्ति के द्वार का रास्ता खुल जाता है। इसलिए उसे सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है, और यह कार्य ईश्वर, अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में किया जाता है। अतः यह सब उसे और भी पवित्र धार्मिक बना देता है। इस दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट है धार्मिक आदेशों एवं निषेधों का महत्व। हिंदू विवाह में एक विवाहित जोड़े के लिए अनेक धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जैसे विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना आदि। दूसरी और विवाह से संबंधित कुछ निषेध भी माने गए हैं, और उन निषेधों का पालन व्यक्ति को करना होता है। जैसे एक व्यक्ति को अपने गोत्र, प्रवर एवं सपंडियों से तथा विजातीय लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अधार्मिक कार्य माना गया है। हमने इन सभी जो विशेषताओं को देखा, उनसे हमें लग रहा है कि इसकी पूरी प्रकृति धार्मिक है, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह धार्मिक संस्कार है। किंतु वर्तमान में यदि हम देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित हो जाने के बाद हिंदू विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति समाप्त हो गई है, और यह मात्र एक सामाजिक समझौता रह गया है। यद्यपि न्यायालय ने हिंदू रीति से संपन्न विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार भी किया है, लेकिन फिर भी आज विवाह विच्छेद की स्वीकृति है, और अब विवाह अटूट बंधन नहीं माना गया है, और न ही पत्नी के लिए पति के ईश्वर के समान है। वह दोनों एक बराबर के रूप में देखे जा रहे हैं। तो आज इनमें कई बदलाव हुए हैं, उनकी प्रकृति परिवर्तित हुई है, और हमारी शिक्षा, हमारे कानून आदि के द्वारा इनकी प्रकृति में बदलाव हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी हम धार्मिक आधार पर इस विवाह को संपन्न करते हैं, तो अभी भी हम इसे धार्मिक संस्कार के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।